खबरें भी मिली है कि गन्ने का भाव कुछ बढ़ सकता है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया कि पैसे भी बढ़ना भी चाहिए गन्ने का भाव, क्योंकि गन्ने की जो लागत है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा किसान। गन्ने का भाव जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमने बयान सुना था, जयंत चौधरी जी भी बयान दे रहे थे, और आज कुछ हमने पेपर में भी पढ़ा, हमारे जो बागपत के सांसद जी है इन्होंने कहा है कि ये 24 जो 27-27 के चुनाव है इसका कोई मतलब नहीं है। नवंबर का जो महीना है इसी में हम गन्ने का भाव डिक्लेयर करेंगे और कम से कम 400 के पार लेकर जाएंगे। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन्होंने हमारे गन्ने की बात वहां पर रखी है तो सभी किसान चलते हैं अपना टेक्नोलॉजी के द्वारा गन्ना की बुआई करें और सही तरीके से गन्ने का ख्याल रख के आपको उत्पादन आप। तो राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आज तो अपने खेत पे आ रहे थे और बस किसानों के सवाल कमेंट में आ रहे थे, उनके सवाल के जवाब भी देने जरूरी है और वीडियो सी बनानी जरूरी सी हो जाए इस पे यूट्यूब पे। तो भाई रोड डालने के लिए तो किसान भाइयों कुछ किसानों भाइयों के जवाब आ रहे उनकी जवाब दे माँ। और एक वीडियो और डाल ले जाएगी सुबह के टाइम जो कि गन्ने के ऊपर है। एक खेत है हमारे यहाँ पे, मतलब खेत के बराबर में ही खेत हैगा वो, मतलब हमारी डोल से डोल ही है। और उस भाई ने जो खेत में मेहनत करी तैयारी करी उसकी वीडियो में दिखाऊंगा और उसका बताऊंगा। उसकी जो गन्ने की हाइट हो रही है वह 17-18 फुट के समथिंग है। और उसका मैं बताऊंगा कि उसने प्रक्रिया उसके अंदर करी क्या है और कितना जबरदस्त गन्ना हो रहा हो, बेहतरीन एक नंबर का पूरा वीडियो के अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। तो कल सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगी अपने सीताराम फार्मिंग अकाउंट पे। तो किसान भाइयों आज की जो वीडियो है वो कुछ किसान भाइयों के सवालों के ऊपर है। तो चलिए बात करते हैं किसान भाइयों से। तो चलिए बात करते हैं किसान भाइयों से जिन जिनके कमेंट आ रहे दिखाते हैं। तो भाई एक ये किसान है हमारे ठाकुर ठाकुर साहब, इन्होंने लिख रखा अक्टूबर महीने में कौन सी खाद डाल है गन्ने के अंदर जिससे गन्ना वजनदार हो जाए। तो भाई ठाकुर साहब जी हम आपको बताना चाहोगे इस समय गन्ने में जो दूसरी टॉप ड्रेंचिंग करनी बहुत जरूरी हो जा, खाद डालना यानी दूसरा या तीसरा खाद डालते हैं समय पर आके तो बहुत जरूरी हो जा उसके अंदर। आप अगर आप गन्ने में वजन बढ़ाना चाहते हो एमओपी मतलब पोटास और यूरिया। यूरिया 40 से 50 kg पर एकड़ के हिसाब से और एमओपी जो हमारा पोटास आता है वो 20 से 25 kg पर एकड़ के हिसाब से आप अपने गन्ने के अंदर डाल दें। तो वो और उसके लिए एक ध्यान रखना है आपको, जो सिंचाई करनी है वो खाद डालने से पहले करनी है और उसके अगले दिन बिल्कुल चिपकना इस पे स्टार्ट हो जा तब आप उसके अंदर खाद डालिएगा। तो वो आपके गन्ने की जड़ों में ज्यादा काम करेगा और ज्यादा लाभ उसका आपको मिलेगा। आपका सवाल था का जवाब तो था जी ठाकुर साहब ये। ध्यान रखने योग्य बात है कि सिंचाई पहले करे खाद बाद में डालें। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारा भाई है शिवांश चौधरी, इन्होंने पूछा अक्टूबर में गन्ने की सिंचाई कितने दिन में करनी चाह। तो भाई जी आपका जो सिंचाई की बारे में आपने पूछा उसके लिए आपको एक तो तापमान और मिट्टी पर निर्भर रहना है कि हमारी मिट्टी रेतली है भारी है या सामान्य मिट्टी है। अगर आपकी मिट्टी रेतली है तो आपको सिंचाई 10 से 12 दिन में करनी, अगर भारी है तो 15 से 18 दिन में करनी। जैसे कि मिट्टी कुछ मिट्टी ऐसी होती है, भारी मिट्टी का मतलब है कि पानी कम पीती हो, उसमें ज़्यादा आलसी रहती है तो इसलिए 15 से 18 दिन उसके अंदर लीजिएगा पानी देने में। और अगर आपका टेम्परेचर ठीक है तो और ज़्यादा भी बढ़ सके, नरम है जैसे कि सर्दी से का मौसम आ जा। और जो आपकी सामान्य मिट्टी है तो उसमें आप 12 से 15 दिन के अंदर सिंचाई करते रहे अपने गन्ने की और आपका गन्ना ठीक चलता रहेगा। ठीक है जी शिवांश भाई जी। अब एक कमेंट आया भाई हमारे पास प्रदीप राठी भाई का, इसने पूछा इस मौसम में गन्ने में कौन से और रोग लगते हैं और रोकथाम को कैसे करें। इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल करा क्योंकि इस समय पर आकर हर किसान भाई थोड़ी ढील छोड़ दे अपने गन्ने में, सोचा है कि अब तो कटाई का टाइम आ रहा कट जाएगा तो स्प्रे नहीं करता। और किसान भाइयों इस समय पे तभी आपका जो पौधा पिड्डी पौधा करना है उसमें अभी टाइम रहा। ये तो जिस किसान भाई को गेहूं की फसल लगानी उसमें तो कम टाइम है, लेकिन जिसे फागण का बोना वो कम से कम जाके दिसंबर के समथिंग अपना गन्ना निकाल रहा है। दिसंबर तक आपके गन्ने में काफी नुकसान हो सके अक्टूबर महीने से। और
आपका पौधा करना है वो तो आपका फरवरी मार्च में निकलेगा, तो उसमें तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि इस समय आप आके एक बार जरूर किसी न किसी कीटनाशक का या हल्की कीटनाशक का छिड़काव जरूर करना चाहिए अपने गन्ने के अंदर। तो भाई प्रदीप राठी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय पे जो कीट आते हैं हमारे गन्ने के अंदर, वो पायरिल्ला का अटैक हो जाता है, कभी स्केल, सफेद मक्खी और लाल सड़न का ज्यादा खतरा रहता है इस समय पर आके। और इसकी रोकथाम के लिए आपको इमिडा क्लोरोपिड और फिप्रोनिल या फिर आप 40-40 ले सकते हैं। इसके साथ आप एजोक्सी प्लस डाइफेनाकोनाजोल, जो कि एक फंगिसाइड होता है और आपके लाल सड़न में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है उसको रोकने के लिए। आप इनका इस्तेमाल इस महीने में कर सकते हैं और आपको इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, और आपका गन्ना बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। तो एक हमारे भाई है जी, ये इनका नाम था शिव शिव कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, पता नहीं नाम का, तो कुछ अकाउंट वैसे ही ईमेल से बने रहते हैं। तो इन्होंने पूछा गन्ने का वजन और मिठास बढ़ाने के लिए कौन सा स्प्रे सबसे बढ़िया रहेगा। तो भाई जी इस समय में गन्ने का स्प्रे जो वजन बढ़ा सकता है वो है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी 00-50-50। आप 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने अंदर ले लीजिए, जो चिलिटेड फॉर्म में आता है, या फिर जो सिंपल फॉर्मुलेशन का होता है उसको ले लीजिए आप 1 kg पर एकड़ के हिसाब से। इसका घोल बनाकर 200 लीटर पानी में आप अपने खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए। आपके गन्ने में मिठास और वजन बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायक होता है 00-50। और अगर आपको ये नहीं लगाना है तो आप इसके जगह NPK 20-20 भी लगा सकते हैं। ये भी आपके गन्ने में वजन और मिठास बढ़ाने का काम करता है। तो किसान भाइयों नमस्कार। अब आपका जवाब, हमारा उत्तर अगली सीरीज में। आप कमेंट में सवाल करते रहिए, हम आपके कमेंट का जवाब देते रहेंगे। तो राम राम किसान भाइयों और किसान